बड़े प्यार से शी जिनपिंग ने यहाँ बैठकर एक बयान दिया डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर, और बयान में ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जब बगीचे में घूम रहे थे तो उन्हें बड़े पसंद आए हैं हमारे यहाँ के गुलाब, तो हमने कुछ बीज दिया है, उन बीजों को ले जाएंगे ये और ले जाकर लगाएंगे अपने घर में। इस बात को सुनकर डोनाल्ड ट्रंप ने थैंक यू कहा था। लेकिन अचानक से ऐसी तस्वीरें क्यों वायरल हो रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ने सारे गिफ्ट कबाड़ में फेंक दिए। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पूरी टीम ने चाइना के द्वारा दिए गए गिफ्ट को क्यों ठुकरा दिया। और सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिल रहा है कि अपने विमान में डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को लेकर क्या बोल गए। क्या भारत इसीलिए इन दोनों के बीच में मध्यस्थ की भूमिका में नहीं आया था? और वहां से आते ही ट्रंप ने क्या किया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी अगर बात करें तो वेस्टर्न मीडिया में ना लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है कि ट्रंप और शी जिनपिंग की समिट से क्या हासिल हुआ। मैंने कल ही कहा था कि इस मीटिंग से कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कोई इस तरीके का रिजल्ट निकल कर नहीं आया जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते। इतने बड़े लाव लश्कर के साथ डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे थे और डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद थी कि कुछ बड़े बड़े घोषणाएं होंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वेस्टर्न मीडिया में यही बातें अब कही जाने लगी। लगभग हर बड़ी मीडिया ने अलग अलग बातें लिखी हैं। जैसे फाइनेंशियल टाइम्स ने क्या लिखा, इन्होंने लिखा कि दोस्ताना था लेकिन कोई रियल डील नहीं हुई। कई आउटलेट्स ने लिखा दोनों नेताओं ने दोस्ताना माहौल दिखाया लेकिन असली विवाद जस के तस रहे। ट्रेड, ताइवान, ईरान पर कोई बड़ी एग्रीमेंट नहीं हुई। रॉयटर्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल और यूएस के कुछ आउटलेट्स ने ये जोर दिया कि शी जिनपिंग ने ताइवान को रेड लाइन बताया। यूएस मीडिया के मुताबिक चाइना ने साफ वार्निंग दी कि ताइवान इशू अगर गलत तरीके से हैंडल हुआ तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अलग अलग अमेरिकी मीडिया का अलग अलग टोन देखने को मिल रहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि कुछ खास तो नहीं हासिल हुआ लेकिन रणनीतिक नेगोशिएशन हुआ है। दोनों देश कोशिश कर रहे हैं कि तनाव कम हो, लेकिन व्यापार और ताइवान पर पोजीशन नहीं बदली है। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा कि ट्रंप ने प्रोग्रेस का दावा तो किया, द गार्जियन का कहना है, लेकिन कोई मेजर अकॉर्ड नहीं हुआ, कुछ मेजर चीजें साइन नहीं हुई। अब मीटिंग अच्छी रही, माहौल पॉजिटिव रहा, लेकिन असली समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। ये बात मैंने आपको कल ही बोल दी थी और अब जाकर ये पश्चिमी मीडिया में भी छपना शुरू हो गया। पर यहाँ कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसके बाद लोग भी सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने सारा सामान वहीं पर क्यों छोड़ दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पूरी टीम ने चीन से लौटते वक्त वहां मिले सारे गिफ्ट कचरे के डिब्बे में फेंक दिए। कहा जा रहा है कि ट्रंप और टीम एक भी गिफ्ट लेकर एयरफोर्स 1 में नहीं चढ़े। ये चीन का एक भयानक अपमान है। बीजिंग एयरपोर्ट पर अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल एयरफोर्स 1 पर चढ़ने से पहले चीनियों की तरफ से मिले तमाम गिफ्ट, जिनमें मोबाइल फोन से लेकर अलग अलग सामान थे, उन्हें कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। और ये रिपोर्ट बताता है कि दोनों देशों के बीच में किस तरीके से अविश्वास है। अभी भी अमेरिका और चीन के रिश्तों का पहचान बना हुआ है। अमेरिकी अधिकारियों, व्हाइट हाउस के रिपोर्टरों ने भी इस दौरे के दौरान मिली कई चीजों को फेंक दिया है, जिनमें स्टाफ के बर्नर फोन, कार्यक्रम को कवर करने के दौरान दिए गए पहचान पत्र, चीन द्वारा जारी किए गए लैपल पिन, व्हाइट हाउस के चीन द्वारा जारी किए गए लैपल पिन, ये सब शामिल थे। सीढ़ियों में चढ़ने से पहले सीढ़ियों के पास रखे एक कूड़ेदान में ये सब कुछ फेंक दिया। ये घटना तब हुई जब डोनाल्ड ट्रंप वापस अमेरिका के लिए निकल रहे थे। कहा गया कि ऐसा आदेश दिया गया था, चीन में बनी किसी भी चीज को विमान में ले जाने की अनुमति नहीं थी। ये सावधानियां सिर्फ रवाना होने तक ही सीमित नहीं थी। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल के सदस्य चीन जाने से पहले अपने सभी निजी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण घर पर ही छोड़कर गए। पूरी यात्रा के दौरान उन्होंने सिर्फ क्लीन बर्नर फोन का ही इस्तेमाल किया था। कहा गया कि वो टेम्पररी फोन, ताकि जासूसी या डेटा लीक न हो, इस हिसाब से गए थे कि किसी तरीके की जासूसी न हो।
सिर्फ इतना ही नहीं, कहा गया पर्दे के पीछे इस सम्मेलन से जुड़े कई प्रोग्राम में सुरक्षा व्यवस्था और मीडिया की पहुंच को लेकर चीनी और अमेरिकी अधिकारियों के बीच में कथित तौर पर तनाव देखने को मिला। इसके अलावा कहा जाता है टेम्पल ऑफ हेवन दौरे के दौरान अमेरिकी प्रेस पूल के साथ आए एक अमेरिकी सीक्रेट सर्विस एजेंट को कथित तौर पर चीनी अधिकारियों ने अंदर जाने से रोक दिया। खैर, अपनी अपनी दोनों का प्रोटोकॉल है, लेकिन इतना जरूर देखने को मिला कि दोनों के अंदर एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है और मुद्दा ताइवान में जाकर अटक गया है। इस बीच पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। इस वीडियो को सुनिए। I'm not asking for any favors, because when you ask for favors, you have to do favors in return. We don't need favors. We've wiped out their armed forces, essentially. We may have to do a little cleanup work because we had a little month-long ceasefire, I guess you'd call it, but we have a blockade that's so effective. That's why we did the ceasefire. We really did the ceasefire at the request of other nations. I wouldn't have really been in favor of it, but we did it as a favor to Pakistan, who are terrific people, the Field Marshal and the Prime Minister. But no, I mean, President Xi and I agree on many things, and we agree very much on trade. We're going to be doing a lot of trading. Our farmers are going to be taking in. I mean, our farmers are going to be very happy with the deal we made. Is your instinct that he will put pressure, that he will try and get them to do more? Ask him to put pressure because I don't need favors. I think he will. I think automatically he'd like to see it opened up. He gets about 40% of his energy or his oil from that, from the strait. We get none. We don't need it. इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं? ईरान युद्ध को लेकर कहते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि हम अच्छे तरीके से ही लड़ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने हमसे रिक्वेस्ट किया और इस रिक्वेस्ट की वजह से हमने सीज फायर किया। अब ये अपनी बात से ये बताना चाहते हैं कि देखो, हम तो युद्ध कंटिन्यू रख सकते थे, देर तक रख सकते थे, लेकिन पाकिस्तान के कहने पर हमने इस युद्ध को रोका। अभी कल ही मैंने आपको बताया था कि इनके देश के अंदर भी दो चीजें बटी हुई है। एक हिस्सा ऐसा है जैसे ग्राहम वगैरह अब खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ बोलने लगे हैं कि ईरान को इन्होंने मदद दी जो गलत है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के टोन कुछ बदले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी पाकिस्तान को पूरी तरीके से छोड़ने वाले हैं, क्योंकि अभी यहाँ के आसपास के जियोपॉलिटिक्स में पाकिस्तान मायने रखता है। तो फिलहाल के लिए इन्होंने ये बातें भी कह दी और साथ ही साथ थोड़ी बहुत तारीफ भी कर दी। अब इसका मकसद क्या है? अमेरिका को निर्णय लेने के लिए एक कंधा चाहिए और उस कंधे को कंधे के ऊपर रखकर वो अपने निर्णय लेते हैं। अगर कुछ सीज फायर करना है या अपनी कमजोरी को छिपाना है तो पाकिस्तान को आगे कर दो। खैर, बहुत सारे लोग शुरू में कह रहे थे कि भारत को मध्यस्थ बनना चाहिए। पाकिस्तान ने मध्यस्थ बनकर पूरा लाइमलाइट लूट लिया और आ गया एकदम से दोस्ती वाले मोड में। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है। आज अगर भारत इस जगह पे होता और फिर ट्रंप इस तरह के शब्द भारत के लिए इस्तेमाल करते तो आप जरा सोचिए भारत की जनता को क्या लगता। और दूसरी चीज, भारत में फिर एक अलग लेवल का ही विवाद शुरू हो जाता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत ने इन सब मामले से अपनी दूरी बनाकर सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई खबर के साथ।